अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आप सब पर करम और फजल फरमाए, रहमतों के साथ रखे। आप सबको मैं हेल्दी फूड्स किचन में खुशआमदीद कहती हूँ। आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई, फटाफट जो झटपट से तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल लेंगे। कुकिंग ऑयल जो है वो आप मर्ज़ी का भी डाल सकती हैं, कम या ज़्यादा डालना हो तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब मैंने इसमें अब 2 अदद प्याज डाल दिए हैं। तो अगर ये मैंने छोटे साइज़ के ऑनियन डाले हैं, अगर आपके पास बड़ा ऑनियन है तो 1 ले लें, अगर छोटे हैं तो आप 2 ले सकती हैं। ठीक है, अब मैंने इस साथ ही इसके मैंने गार्लिक डाल दिया है। गार्लिक के 4-5 जवे डाल दिए हैं। तो इन दोनों को हम अच्छी तरह ब्राउन करेंगे। जब तक ये ब्राउन हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसके साथ ही दूसरा काम कर लेते हैं। तो इसको ये देखें, ये मैं आपको बता देती हूँ जो चीज़ें इसके अंदर जानी है। वो हल्दी पाउडर है, नमक है और ये सूखा धनिया है। इसके बाद ये रेड चिली है। इसके बाद ये गरम मसाला है, जो खड़ा मसाला है वो है। फिर इसके बाद ये चाट मसाला तो हमने नहीं डालना, डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। तो ये तो देखना, ये जो मैं आज आपको चिकन की रेसिपी बता रही हूँ, इसको हम झटपट तैयार कर लेंगे। इसमें दही भी जाएगा। दही मैंने 1 बाउल लिया है, जो हाफ़ है, ये हाफ़ पाव लेना है, ये ज़्यादा नहीं लेना। तो इसके बाद मैंने टमाटर डालने इसके अंदर, 3-4 टमाटर लेने हैं। वो भी इसके अंदर मैंने चॉप करने हैं चॉपर में। तो और इसमें मैंने जिंजर चॉप करना है। फिर मैंने सब्ज़ मिर्चें भी चॉप करनी है। सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तकरीबन 4 जो हैं वो मैंने उसमें सब्ज़ मिर्चें ली हैं। तो इसको हम ब्राउन करना है। ये दोनों चीज़ों को ब्राउन करने के लिए हमने रख देना है। तो तब तक ये ब्राउन होना है तो हल्के से चमचा भी हिला देना है, 7 चम्मच इसको हिलाते रहना है। तो ये झटपट से तैयार हो जाती है, ये जो हम बना रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, तब तक ये जो प्याज जो हमारा ब्राउन हो रहा है, तो मैं ऐसे करती हूँ कि टमाटर जो है वो काट के चॉपर में डालती हूँ। तो यहाँ से यहाँ मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं, 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, वो मैं चॉपर में डाल दूँगी और इसको मैंने चॉप करना है। आप अब क्या करें कि कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो अपने बच्चों को भी सिखाएं, उनको बताया करें कि ये चीज़ जो है आप बनाएं। बच्चियां भी थोड़ी बहुत जो झटपट चीज़ बन जाती है ना, वो उनको सिखाया करें, सिखानी चाहिए आपको। तो कभी कभार बच्चों से कहें, उनको लालच दे दें कि आपने बहुत अच्छा ये चीज़ बनाई है, इस पे आपको ये इनाम मिलेगा। तो बच्चियां खुश होती हैं। फिर मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कहती हूँ कि हाँ आज आपने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, तो मैं आपको देखते हैं सबसे अच्छी किसकी चीज़ कौन बनाता है, छोटी वाली बेटी बनाती है कि बड़ी वाली बेटी बनाती है। तो कहती हूँ जब दोनों बनाती हूँ तो दोनों से कहती हूँ कि हाँ आपने अच्छी बनाई है। ठीक है, तो अब इसमें मैंने जिंजर और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी ऐड कर दी हैं। सब इनको मैंने अब चॉप करना है। अब क्या करना है कि जो मैंने ऑनियन और गार्लिक रखा है इसको ब्राउन करने के लिए, वो भी मैंने इसके अंदर निकाल लेके चॉप कर लेना है। उन सबको चॉप कर लेना है। ये देखिए ये कितना अच्छा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसको भी चॉपर में डालूँगी। ये देखें, अब हम इसको चॉप कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें, मतलब टमाटर भी है, सब्ज़ मिर्चें भी हैं, जिंजर भी है, गार्लिक भी है और ऑनियन भी है। गार्लिक और ऑनियन को मैंने ब्राउन कर लिया है, पहले 2 चीज़ों को ब्राउन कर लिया है। अब इन सब चीज़ों को मैंने चॉपर में डाल लिया है। अब चॉपर में डाल के अब इसको मैं चॉप करूँगी। ज़्यादा ये जहन में रखना कि ये ऑनियन और गार्लिक को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है।
अगर ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो जो सालन का जो कढ़ाई का कलर होगा वो भी डार्क डार्क सा हो जाता है, तो इसकी लुक अच्छी नहीं लगती। ठीक है, इसको थोड़ा सा अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी ऑयल में चिकन डाल देंगे। ठीक है, अब इसी ऑयल में चिकन डाल देंगे, इसको हमने ब्राउन करना है। चिकन डाल देते हैं, मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया है। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके रख दिया था, इसका जो पानी है वो ड्राई हो गया था। अब मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करने का मकसद ये है कि एक तो जो इसके अंदर ब्लड होता है वो निकल आएगा अच्छी तरह से सारा, और साथ इसको जब ब्राउन कर लेंगे तो बाद में मैं इसके अंदर दूसरी चीज़ें ग्रेवी वगैरह जो मैंने बनाई है वो इसके अंदर डालूँगी, और इसके अंदर मैं मसाले डालूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरह लाइट ब्राउन कर लूँगी। लाइट ब्राउन ज़्यादा हीट पे ना करें, क्योंकि फिर ये जल जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह इसको लाइट ब्राउन कर लिया है। आपको भी ये देखें नाज़रीन नज़र आ रहा होगा कि मैंने कितने अच्छे तरीके से इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको लाइट ब्राउन कर लिया है। ज़्यादा इसको ना करें, ज़्यादा फ्लेम पे नहीं करते इसको। ज़्यादा फ्लेम पे करने का फ़ायदा क्या होगा कि वो हो जाएगा ज़्यादा, हो तो जाएगा लेकिन फिर इसका जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। अब ये देखें, मैंने अब इसके अंदर जो चीज़ें चॉप की हुई थी वो डाल रही हूँ। वो चीज़ें मैं इसको चॉप करके इसके डाल देती हूँ। इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करना है चॉपर को। इसको मैं चम्मच से निकालूँगी, और अगर इसके साथ लगा भी हो थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल लें तो कोई हर्ज नहीं है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे तरह से इसको मैंने इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए, मैंने इसके अंदर डाल दिया, अच्छे तरीके से डाल दिया है। तो इसको अब हम मिक्स करेंगे। देखिए, मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं जो दूसरे, ये देखिए मैंने पानी इसके अंदर मैंने कहा जो चलो जो साथ लगा हुआ होता है किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसके अंदर पानी डाल के इसको मैंने अच्छी तरह सारे जो लगा हुआ था इसके अंदर ग्रेवी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब मैं इसके अंदर मसाले डालूँगी और मैं बता दूँगी मैंने कितने कितने डाले हैं। इसको मैं अच्छी तरह थोड़ा सा हिला लूँ। ये देखें, हमने हिला लिया है थोड़ा सा अच्छी तरह। मैंने इसको चिकन को और इसकी जो ग्रेवी चीज़ों की बनाई थी टमाटर की वो उसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब मैंने 1 टीस्पून रेड मिर्च डाल लिया है। ये सूखा धनिया 1 टीस्पून मैंने डाल दिया। इसके बाद ये थोड़ा सा ज़ीरा भी जाएगा इसके अंदर, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा भी डाला है। और 1 टीस्पून मैंने हल्दी का डाला है। ये इसके अंदर हल्दी ऐड की मैंने। ये खड़ा मसाला है, इसमें ज़्यादा नहीं डालना, ये खड़ा मसाला ज़्यादा नहीं डालना। ये दालचीनी के 2 टुकड़े जो हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और एक जो है मैंने मोटी इलायची डाल लिया। ज़्यादा नहीं, मसाला ज़्यादा नहीं डालना, इतना डालना है कि अच्छा भी लगे। ज़्यादा फिर ज़्यादा चीज़ें डालेंगे हम खड़े मसाले की तो फिर ज़्यादा एक अजीब सी स्मेल इसमें से आनी शुरू हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि डालें ज़रूर, लेकिन इतना हर चीज़ अपने हिसाब से ही अच्छी लगती है। ठीक है, अब इसको ढाँप देते हैं थोड़ी देर के लिए। ढाँपने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर मैंने अभी नमक डालूँगी। जो इसके अंदर मैंने नमक डालना है वो बंदा अपनी मर्ज़ी से भी जायके के हिसाब से डाल सकता है। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें नमक का डाल दिया है।
अब इसको मैं मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए मैं 5 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ दूँगी। इसकी जो फ्लेम है इसको आपने मीडियम से थोड़ी सी हल्की करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। एक तो मैंने जो चिकन डाला था आपके सामने मैंने वो ब्राउन किया था, फिर अब मसाले डाल दिए हैं, ग्रेवी डाल दी है। अब थोड़ा हल्की आंच पे पकेगा तो सारी चीज़ें मसाले वगैरह वो चिकन के अंदर तक चले जाएंगे। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया इस चिकन कढ़ाई का। आप भी कोशिश ज़रूर करनी है बनाने की, बनाना ज़रूर, माशाल्लाह से इतनी टेस्टी बनती है, आप यकीन करें। ये एक बाउल जो मैंने दही का लिया था वो मैंने अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है। इसको भी अच्छी तरह बाउल को साफ़ करेंगे। अभी मैं इसको मिक्स करूँगी। ये देखें, ये बात हमेशा जहन में रखना कि जब आपने दही डालना है तो उसकी फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है। अगर आप लो मीडियम लो पे पकाएंगे या बिल्कुल हल्की होगी फ्लेम इसकी, तो ये जो दही के बन जाएंगे, इसके ऊपर जो छोटी छोटी गुठली सी बन जाती, जैसे नहीं होते ये दानेदार सा दही, ये उसके ऊपर वाइट वाइट सा रह जाता है। तो कोशिश करें जब आपने कोई भी चीज़ आप बनाएं तो अगर आपने दही डालना हो तो थोड़ी सी फ्लेम को जो है वो तेज़ कर देना। तेज़ करने के बाद में फ्लेम को हम कर लेंगे हल्की, स्लो जो है वो बाद में कर लेते हैं फ्लेम। अब मैंने उस दही डाल दिया है तो इसको मैंने थोड़ा सा भूनना है और इसको 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ देना है। तो देखना कितना अच्छे तरीके से ये इसकी लुक आ जाएगी और ये पक भी जाएगा, अंदर चिकन के अंदर तक सारी चीज़ें जज़ब हो जाएंगी, मसाले वगैरह जो हैं वो इसके अंदर चले जाएंगे। इतना मज़ा आएगा खाने में। अब बना के देखना झटपट, अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तो ये जैसे मैंने रेसिपी तैयार की तैसे करना, तो झटपट से तैयार भी हो जाएगी। जो मेहमान आएंगे इंशाल्लाह तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। देखें इसका, ये देखें आप, एक भूनने की निशानी एक ये भी होती है, जो ऑयल होता है वो ऊपर आ जाता है। अगर आपको लगे कि ये ऑयल इसके ऊपर ज़्यादा है तो ये आप निकाल भी सकती हैं, निकाल के फिर आप इसको यूज़ कर सकती हैं, किसी और बर्तन में कर सकती हैं। ये देखें हमारी कढ़ाई जो है वो डन हो चुकी है। अब हम इसको गार्निश के लिए इसके ऊपर मैंने धनिया डाल दिया है, धनिया डाल दिया है। ये मैं अब डालूँगी, ये देखें सब्ज़ मिर्चें डालूँगी और साथ ही थोड़ा अदरक डालूँगी गार्निश के लिए। मेरा दिल तो ये चाह रहा है कि हम डाइनिंग पे ऐसे रख के कढ़ाई खा लें। अब मैं डिश आउट नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही हम खाएंगे। माशाल्लाह आप करके देखें कितनी प्यारी लुक इसकी आ गई है, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बता रही है कि ये बहुत अच्छी डिश तैयार हुई है। ये देखें, ये मैं डन कर रही हूँ। इसके ऊपर इसको ये सारी चीज़ें ये जो मैंने गार्निश के लिए लगाई हैं लगा दूँगी। तो फिर इसके ऊपर मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको ढाँप के रखूँगी। ढाँपने के बाद ये अच्छी सी डिश तैयार हो गई है। ये देखें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं आपके साथ ज़रूर मिलूँगी। आप अपनी दुआ में याद रखना और मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक देना और बताना कि ये डिश आपको कैसे लगी है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, हर किस्म की मुसीबतों से बचाए।